जब छठी पड़ा तो नामकरण अपने लोगों में 16 संस्कार होता है। तो माता जी जब उसको लड्डू गोपाल का लड्डू से लड्डू गोपाल को बना रही थी तो सोच रही थी कि आज अगर लल्ला मेरे पास होता तो छठी के दिन सब कोई महोत्सव मंगवाता है, गाना गवाता है, लड्डू बंटवाता है, पैसा बंटवाता है। आज मैं भी बांटती, मैं भी उत्सव मनाती, लेकिन मैं कारागार में हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो एक कवि लिखते हैं कि मैया सोच रही हैं कि पंख होता तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। अरे उमड़ उमड़ मेरा जीवड़ा रोवे, बहर दूध की धार लाल मेरो रोवत वही है, ये भूखे सोवत वही है, लाल मेरो रोवत वही है, ये भूखे सोवत वही है। पंख होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख दर्शन तक ना पाए, मेरा लाल हुआ जिस दिन से दर्शन तक ना पाए। राम मेरा लाल हुआ जिस दिन से दर्शन तक ना पाए, मेरा लाल हुआ जिस दिन से दर्शन तक ना पाए। जान कैसे राखत हो, जान कैसे राखत हो, जान कैसे राखत हो, जान कैसे राखत हो, मेरे राजकुमार लाल मेरो रोवत होई है,
यशोदा जी कहते क्या है, कंस हो गया तेरे साथ तुम मरवाए, कंस हो गया तेरे साथ तुम मरवाए, है बदलो कौन जन्म के हम झेल दुख है पाए, कौन जन्म को झेल दुख है पाए, कंस हो गया मेरे साथ तुम मरवाए, कंस हो गया मेरे साथ तुम मरवाए, ये है बदलो कौन जन्म को हम झेल दुख पाए, ये है बदलो कौन जन्म को झेल दुख पाए, हाथ हद करे पाँव में बेड़ी, 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 जेल को बंद किनार लाल रोट भैया, कि भोले सोवत भैया, लाल रोट भैया, कि भूखे सोवत भैया, बंद होती हो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, बंद होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, उमड़ उमड़ में अजमरा रोवे, बहिर दूत के धार लाल रोट भैया, कि भूखे सोवत भैया, लाल रोट भैया, कि भूखे सोवत भैया, लाल रोट भैया, कि भूखे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल गोपाल की जय, प्रभु के छठे महोत्सव की। महाराज जी से निवेदन है, भक्तों की तरफ से अनुरोध है, खाटू श्याम जी का चरित्र वर्णन करने का प्रयास करें। खाटू श्याम जी का चरित्र पहले हमें ये बताओ कि त्योहार मन है कि पब्लिक के मन है कि पब्लिक का तुम्हारे काने में कहा तुम देखे ना है, और तू ऐसे से उठो ना है तो पब्लिक के मत जाने कैसे। ये हमारे गुड्डू मौर्या की तरफ से 21 पत्र मुद्राएं भगवान के छठे महोत्सव में भगवान की कृपा सदैव इन पर बनी रहे। आज अगर टाइम रहेगा तो खाटू श्याम की कथा होगी, नहीं तो कल, क्योंकि कल जानते हैं क्या है, कल महा आरती है, तो ज्यादा कथा आगे बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि प्रसंग जो उठेगा उसको तो पूरा करना पड़ेगा, और आरती में भी 1.5 से 2 घंटे लगता है, व्यवस्था करने में ही 1.5 घंटा लग जाता है। तो उसी में संक्षेप में तो 1-2 प्रसंग कहेंगे, उसमें आपको खाटू श्याम का वृत्तांत जरूर सुनाऊंगा। एक आज अभी भगवान सोच रहे हैं कि किसी तरह पढ़ा करके गोवर्धन पूजा तक पहुंचा देना। गोवर्धन पूजा तक जब पहुंच जाएगा तो हमारे लिए, जैसे ट्रेन से चलते हैं तो उतरने का एक स्टेशन होता है, तो इससे जब चलते हैं तो रुकने का एक स्टेशन होता है कि आज यहाँ से वहाँ तक, तो कल वहाँ से वहाँ तक, इतना यात्रा है। अब आज जब यहाँ से गोवर्धन भगवान का भोग लगवा देंगे 56 बढ़िया, उसके बाद में कल हम लोग, अब कल होना क्या चाहिए सच बताएं, कल होना चाहिए रुक्मणी मंगल का, लेकिन रुक्मणी मंगल कल की जगह स्थगित करके परसों किया जाएगा। परसों रुक्मणी मंगल होगा और सुदामा चरित्र होगा और भागवत का समापन होगा, सुखदेव जी की विदाई होगी और परीक्षित का मोक्ष होगा। परसों सब एक ही दिन रहेगा। कल का समय हमारे पास था, लेकिन माता रानी का महाआरती है, तो माता रानी का महाआरती है, तो कोई ये भागवत जो हो रही है, ये तो आप लोगों के भाव से हो रही है भागवत,
नहीं तो ना तो बगीचा का संकल्प है, ना ये जगन्नाथपुरी करके आए हैं कि हमको भागवत का पाठ करवाना है। ये तो हर इच्छा से हो रहा है कि 4 लोग इकट्ठा हुए माता रानी के पंडाल में और थोड़ी देर प्रभु के पुराण वादों का श्रवण किए, भजन हुआ, उसके बाद आरती हुआ। लेकिन विशेष महत्व है माता रानी का। तो कल महाआरती को लेकर के हम लोग बहुत सूक्ष्म कथा श्रवण करेंगे और सभी लोग ध्यान रखेंगे। महाआरती के कैसे में आप लोग कुछ बताना नहीं है, 5 साल से बता रहे हैं, सबको पता है। हम लोग कहाँ थे कथा में? देवकी मैया सोच रही थी कि काश मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ करके चली जाती। और इधर नंद भवन में भगवान के छठी का और नामकरण का महोत्सव चल रहा था। इधर मथुरा में वसुदेव जी एक दिन गिनते हुए विचार कर रहे थे कि आज मेरा लाल पूरे 6 दिन का हो गया और नामकरण हो जाना चाहिए। और भगवान नंद बाबा बोले, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में छोरा आ गया है, नेक उनको ग्रह तो बताओ कौन से चल रहा है। जब आया था तो ठीक था, लेकिन उसके आने के बाद से बहुत उत्पात हो रहा है, कहीं कंस आ रही है, कहीं तृणावत आ रहा है, ऐसे ऐसे करके अनेकों राक्षस आते जा रहे हैं। नंद बाबा बोले आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए महाराज। बाबा बोले कि अरे जब नामकरण संस्कार करवाने के लिए गए तो नंद बाबा बोले अरे नाम धरने का ध्यान धरो। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने खूब हंसे और बोला, हे नंद बाबा 1 साल का छोरा 6 दिन का हो गया, अब तक नाम नहीं रखा। नंद बाबा बोले, महाराज जब आप जैसे संत पधारेंगे तभी ना नामकरण संस्कार होगा, कि बिना ब्राह्मण के नामकरण संस्कार नहीं होता। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि वो तो हम रख देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। नंद बाबा ने कहा, कौन सी शर्त है? तुम जानो यदुवंशियों के आचार्य जो हैं वो कौन है? यदुनाम हमाचार्यम ख्याताश्च भुवि सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। भाई हम यदुवंशियों के आचार्य नहीं हैं, तेरे छोरा का नाम तो वही रख सकते हैं और तेरे लाल का संस्कार करेंगे तो कंस को शंका हो जाएगी, गर्गाचार्य जी यदुवंशी के आचार्य होकर नंद के छोरा का नाम रखें, कैसे चले? तो नंद लाला ने जब यदुवंशियों के आचार्य आएंगे, यदुवंशियों के आचार्य आएंगे और बस्ती आगे तो बताए तो चाहिए पूरी बन के दिया मन के तो बंद कर दिया।